Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello and assalamu alaikum. My name is Jan Imran. I am a foundation level student at Rehan School Islamabad campus. As you know, whenever we come with a new guest. So today we had a very special guest named Fatima Business Wali. इस इंटरव्यू में हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इनके लाइफ गोल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और भी इनके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी सबसे पहली गुजारिश आपसे ये होगी कि आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दें, जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। मेरा नाम फातिमा है और मैं बिजनेस वाली हूँ। मैं फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट हूँ। मैं 9 साल की हूँ। मैं यहाँ स्कूल मुनव्वरा कैंपस में पढ़ती हूँ और मैं कराची में रहती हूँ। ओके नाइस। सो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि आप रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी पढ़ती हैं या स्कूल जाके पढ़ती हैं? मैं यहाँ स्कूल जो है वो मैं फिजिकली जाती हूँ पढ़ने। ओके नाइस। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपने रेहान स्कूल कब से ज्वाइन किया हुआ है? मैंने रिहान स्कूल अगस्त 5 को मैंने ज्वाइन करा था और 1 मंथ हो गया है। ओके, आपने 5 अगस्त को ज्वाइन किया था। नाइस। तो इस 5 अगस्त से लेकर आपने 4 सितंबर तक आपने क्या क्या सीखा, आप बता सकते हैं? जी, मैंने इन एक 1 मंथ में मैंने ये सब चीज़ें सीख ली। चैनल पोस्ट बनाना सीख लिया है, स्टोरी पोस्ट बनाना सीख लिया है, टाइटल्स बनाना सीख लिया है, इंटरव्यूज करने सीख लिए हैं, कोडिंग टास्क करना सीख लिया है, सॉन्ग बनाना सीख लिया है। ये सारी चीज़ें बनानी सीख ली हूँ। पूरी HCL की बुक कंप्लीट हो गई, बस सिर्फ मेरे 2 इंटरव्यू रह गए। माशाल्लाह, आपकी पूरी SSCL की बुक कंप्लीट हो गई है, माशाल्लाह। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बता सकती हैं कि कैनवा पोस्ट किस तरह बनती है? जी, मैं बता सकती हूँ। हम लोग पहले कैनवा पोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम बुक खोलते हैं। बुक खोलने के बाद कैनवा और फेसबुक में अपनी आईडी, ये तीनों चीज़ें हम पहले खोल लेते हैं गूगल क्रोम में। फिर सबसे पहले हम बुक में जाते हैं। बुक में जाने के बाद हम लोग उसका जो टास्क होता है उसको कॉपी करते हैं। उसकी हेडिंग को सिर्फ छोड़ के जिसने लिखा हुआ होगा ये, उसको कॉपी करते हैं। कैनवा में जाते हैं, सोशल मीडिया में जाते हैं। सोशल मीडिया में जाने के बाद ऊपर एक वो आ रही होती है डिज़ाइन वाली, उसमें फेसबुक के उसमें जाएंगे। उसके बाद हमारे वो कैनवा की वो खुली कर जाएगी। फिर अलाइनमेंट में जाएंगे, कोई सी भी आप अपनी मर्जी की बैकग्राउंड चूज कर लें। फिर उसके बाद हम लोग वो उसको कॉपी कर देंगे। कॉपी करा हुआ जो हमने टास्क होगा वो हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम फिर से बुक में जाएंगे, जो उसकी हेडिंग होगी उसको पेस्ट कर ले कॉपी कर लेंगे। फिर जाके कैनवा में पेस्ट कर लेंगे। वो पेस्ट करने के बाद हमारी बनकर तैयार है। आप उसके डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं। फिर आप अपलोड फाइल में जाएंगे, लोगो लगाएंगे। उस पर लोगो लगाने के बाद फिर हम लोग उसको ऊपर शेयर का ऑप्शन आता है, शेयर करेंगे, डाउनलोड करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे जाएंगे, डाउनलोड हो जाएगा जब, तो फिर हम लोग वहाँ जाएंगे फेसबुक में अपनी आईडी खोलेंगे, फोटो वीडियो में जाएंगे। फोटो वीडियो में से जाके हम लोग वो कैनवा को उधर पेस्ट कर देंगे। वो जैसा फाइल बनी वाली ओपन कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा कैनवा पोस्ट बन के तैयार है। और फिर आप उस पर लिखते हैं कैनवा पोस्ट नंबर 10 है, 11 है, कौन सी भी आपकी नंबर वाली पोस्ट है वो लगा दें। और फिर लिखते हैं आप उस पर पवार बिजनेस वाला, रिवार्ड एजुकेशन वाली। और हम इसको @ के साथ भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो फिर नीचे ब्लू कलर का पोस्ट का बटन है, उस पर क्लिक कर देंगे, हमारी बन के तैयार है। ओके नाइस, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप क्या फारिग वक्त में क्या करना पसंद करती हैं? मैं फारिग वक्त में
बुक पढ़ना पसंद करती हूँ, ड्राइंग करना पसंद करती हूँ, ये सारी चीज़ें करना पसंद करती हूँ। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि जब आपने रेहान स्कूल ज्वाइन किया था तो क्या आपको मुश्किलें आई थी, यानी कि आपको फैसिलिटेटर्स और टीचर्स सिखाते थे या नहीं सिखाते थे, बीच में से मना कर देते थे या बहाना बना लेते थे मैं मसरूफ हूँ? यहाँ स्कूल में जब से मैं लगी हूँ फर्स्ट डे से ही मुझे सारे टीचर्स कोऑपरेट करते थे, फैसिलिटेटर भी कोऑपरेट करते थे, ना ही मुझे कोई मुश्किलें आई। एक सर फवाद ने मेरी एक फ्रेंड भी बना दी थी। ये सारी चीज़ें मेरे को फर्स्ट डे में उन्होंने इतने अच्छे से करा था गाइड। कोई मुश्किलात नहीं आई थी मुझे पढ़ाई में, बहुत मज़ा भी आया था। माशाल्लाह। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि क्या आपको यानी कि आप स्टूडेंट हैं या फैसिलिटेटर भी हैं? आप एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करिए। जी, मैंने आपसे ये पूछा है कि आप रेहान स्कूल में स्टूडेंट हैं और फैसिलिटेटर दोनों हैं? नहीं, सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। ओके, कोई बात नहीं। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि अभी तक आप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप एक बार क्वेश्चन ये आवाज आ रही है आपकी, जी, आपको मैं मेरी आपको आवाज आ ये रही है? जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने अभी तक मैम यास्मीन के साथ कोई क्लास ली है? नहीं, मेरी तो अभी तक रेहान सर से मुलाकात नहीं हुई है। नहीं, यास्मीन से अभी तक मुलाकात नहीं हुई। आपको मेरी आवाज आ नहीं, रही है? मैंने ये पूछा है कि आपने अभी तक मैंने आपसे ये पूछा है कि आपने अभी तक मैम यास्मीन के साथ कोई क्लास ली है? नहीं, अभी तक तो मैं उनसे मिली नहीं हूँ। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि अगर आप सर रेहान से मिलेंगी तो आप उनसे कौन सा क्वेश्चन करना चाहेंगी? आपकी मैं पूछ रहा आवाज हूँ कट अगर कट के आ आपको रही है। सर आप एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट करें। मैं पूछ रहा हूँ अगर आपको सर रेहान से मिलने का मौका मिले तो आप उनसे कौन सा सवाल पूछेंगी? तो फातिमा बिजनेस वाली, मेरा आपसे क्या क्वेश्चन था कि अगर आप सर रेहान से कभी मिलेंगी तो आप उनसे कौन सा क्वेश्चन करेंगी? मैं सर रेहान से ये बोलूँगी कि आपके पास ये इतना अच्छा आइडिया कहाँ से आया कि आपने हमारे लिए रेहान स्कूल बनवाया? माशाल्लाह। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपने बिजनेस वाला रखा, और भी तो वाले थे इतने सारे, आपने सिर्फ बिजनेस वाला क्यों रखा? क्योंकि मैं बड़े होकर बिजनेस वूमेन बनना चाहूँगी, इसलिए मैंने बिजनेस वाली रखा। माशाल्लाह। तो आपने कुछ सोचा है आप कौन सा बिजनेस करना चाहेंगी, किस चीज का? मैं बड़े होकर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहूँगी। ऑनलाइन तो बिजनेस करना चाहेंगी, लेकिन कौन सा बिजनेस, ब्यूटी सैलून का या जो मेकअप का सामान होता है वो ऑनलाइन सेल करेंगी, करना क्या चाहेंगी? मैं ब्यूटी सेलरिंग का भी करूँगी। माशाल्लाह। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि
आपने बिजनेस का प्लान कहाँ से बनाया, यानी कि आपको कहाँ से सोच आई कि बिजनेस करना मेरे लिए ज्यादा ठीक रहेगा? मेरी मम्मा भी यही काम करती है, बिजनेस वाला। ओके माशाल्लाह। तो आपकी मम्मा कौन सा काम करती हैं, क्या काम करती हैं वो? कॉस्मेटिक सेल करती है ऑनलाइन मेरी मम्मा। ओके, कॉस्मेटिक सेल करती हैं ऑनलाइन। वो कौन सी एप्लीकेशन पे सेल करती हैं? अमेजोन पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप को रेहान स्कूल में अभी तक कोई सर्टिफिकेट या अवार्ड मिले? नहीं, कोई बात नहीं, नहीं, जरूर मिलेगा। मुझे तो अभी कोई बात नहीं। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपको ट्रेडिशनल स्कूल आपने ट्रेडिशनल स्कूल कहाँ तक पढ़े? मैंने जब ना मेरा जो स्कूल एंड हुआ था वहाँ पर, वो मैंने 3 क्लास डन कर ली थी, 4 में थी। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा, आप फोर में थी, तो आपको ट्रेडिशनल स्कूल और रेहान स्कूल में क्या फर्क नजर आता है? मुझे रेहान स्कूल और जो मेरा पुराना स्कूल था, और उसमें ये डिफरेंस नजर आता था। पुराने वाले स्कूल में कॉपी पेंसिल वाली पढ़ाई थी और टीचर इतना फोकस नहीं करती थी, क्लास में इतने सारे बच्चे थे। और रेहान स्कूल में सिर्फ 30 से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं और सारी टीचर्स कोऑपरेट करती हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाली पढ़ाई है इसलिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वाली माश- बस ये वाली पढ़ाई पढ़ ली और वो वाली छोड़ दी। दोनों ही ज़रूरी है हमारे लिए, बड़ों को ओके, दोनों तो ही क्या आप काम आएंगे। ट्रेडिशनल ओके, अब बिल्कुल अच्छी सोच है आपकी। तो ट्रेडिशनल स्कूल और रेहान स्कूल आप दोनों साथ साथ पढ़ रही हैं, या ट्रेडिशनल स्कूल सिर्फ रेहान स्कूल पढ़ रही हैं? अभी मैंने वो वाला ड्रॉप कर दिया, अभी सिर्फ मैं रेहान स्कूल ही पढ़ रही हूँ। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप यानी कि आपके कितने बहन भाई हैं? मेरा एक भाई है और एक मैं हूँ। भाई का नाम है मेरा सैयद मोहम्मद। ओके, तो उनका और आपके साथ उनका बर्ताव कैसे है, यानी कि लड़ते हैं या खुशी से रहते हैं? लड़का है वो, ओके, और वो लड़ते हैं। बस पढ़ता नहीं है। वो रेहान स्कूल में पढ़ता नहीं है, वो बस अभी छोटा है, 2 साल का, भी अक्टूबर में 3 साल का हो जाएगा। अभी खेलता है और मस्ती करता है बस। अच्छा, वो तो इतना छोटा से वो तो मस्तियां तो करेगा ही ना। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि अभी तक आपने अर्निंग की है? नहीं, मैंने अभी तक तो कोई अर्निंग नहीं करी। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप रेहान स्कूल के 4 करिकुलम्स हैं, क्या आप उनके बारे में हमें बता सकती हैं? जी, एसएससीएल बुक के बारे में बता सकते हो। एसएससीएल बुक में जो मेरा फेवरेट टास्क है वो सॉन्ग है और कैनवा पोस्ट है। मतलब सारे मुश्किल टास्क नहीं है, सभी आसान है। जी नहीं, मैंने ये नहीं पूछा। मैंने आपसे ये पूछा है कि रेहान स्कूल का करिकुलम, रेहान स्कूल का जो 4 करिकुलम है, यानी कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, इन 4 करिकुलम में क्या क्या होता है, क्या आप बता सकती हैं हमें? मैं तो अभी फाउंडेशन लेवल में हूँ, इसलिए मुझे अभी इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ओके, ओके, कोई मैं बात नहीं। एसएससीएल तो बुक के बारे में बता सकती हूँ। ओके, आप एसीसीएल बुक के बारे में ही बता दें। एसएससीएल बुक में जो टास्क दिए हुए हैं उन्होंने, वो कैनवा पोस्ट दी हुई है, स्टोरी पोस्ट दी हुई है, सॉन्ग बनाने दिए हुए हैं, प्रोडक्ट बनाना दिया हुआ है, और कोडिंग टास्क करना दिया हुआ है, कॉल आईडी करना बताया है, और साथ में इंटरव्यू। तकरीबन सारे ही टास्क कंप्लीट हो गए, सिर्फ मेरे 2 इंटरव्यू बचे, बाकी सारे नहीं नहीं, टास्क कंप्लीट हो गए।
मैंने आपसे ये पूछा है कि रेहान स्कूल का करिकुलम, फर्स्ट करिकुलम होता है फाउंडेशन लेवल का। फर्स्ट करिकुलम में ये होता है कि आपने अब एसीसीएल की बुक जो होती है, एसीसीएल की बुक खत्म करने में ना 5000 अर्न करने होते हैं, उसके बाद आपको लेवल 1 की बुक में जाने देते हैं। तो चलिए आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप जब आपके वालिदैन ने जब आपको रेहान स्कूल में यानी कि जबरदस्ती डाला था या आपकी अपनी मर्जी थी? नहीं, मेरी मर्जी थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाली पढ़ाई थी, कंप्यूटर, और मुझे कंप्यूटर में बहुत शौक था। ओके, आपको ज्यादा कंप्यूटर वाली पढ़ाई अच्छी लगती है या ट्रेडिशनल स्कूल की? मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो अच्छा लगता है वो मुझे रेहान स्कूल अच्छा लगता है। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि क्या जब आप रेहान स्कूल आपने ज्वाइन किया था तो पहले दिन आपको कैसा लगा कि जब बच्चे लैपटॉप और मोबाइल से काम कर रहे थे, आपके जहन में ये ख्याल आया कि कैसे होगा ये, हम लैपटॉप और मोबाइल से कैसे पढ़ाई कर सकते हैं? आपने तो पहली बार देखा होगा ना, तो जब बंदा पहली बार देखता है तो उसको महसूस होता है कि ये इससे हम कैसे पढ़ सकते हैं। मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज थी प्रीवियस स्कूल से कंप्यूटर की, तो मुझे तो बहुत मजा आया था। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप बड़े होकर यानी कि कौन सा क्या अपने अपने आप को 20 साल बाद किस मुकाम पर देखना चाहती हैं? मैं बिजनेस वूमेन बनते हुए देखना चाहती हूँ अपने आप को। ओके, तो आपके ख्वाब क्या हैं? यानी कि जिस तरह कुछ लोगों के ख्वाब होते हैं बहुत बड़ा घर होना चाहिए, बहुत अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, आपके क्या ख्वाब हैं? क्या मसला है? सब्र कर। माशाल्लाह से हमारा घर तो बहुत अच्छा है। मैं बड़े होके बिजनेस वाली बनना चाहती हूँ और तरक्की करना चाहती हूँ। नहीं, मैंने आपसे ये पूछा है कि आपके ख्वाब क्या हैं, यानी कि आपने आपकी कोई फेवरेट कार, आपकी फेवरेट वॉच क्या है जो आप लेना चाहें? जैसा कि मेरी है लैम्बोर्गिनी, और फेवरेट वॉच है रोलेक्स, इस तरह। मैं इतना अमीर बनना चाहती हूँ कि मेरे पास एक फरारी और लैम्बोर्गिनी हो, और मेरे डैड के पास भी जीएमसी है। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि लेना चाहती हूँ। ओके, तो मेरा आपसे मेरे अगला पास जो क्वेश्चन 2 ये गाड़ी होगा। होंगी उसमें से मैं अपने भाई को भी दूंगी। ओके, आप अपने भाई को भी देंगी? माशाल्लाह, आपकी बहुत अच्छी सोच है। अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपको टीम वर्क पसंद है या अकेले काम करना पसंद है? मुझे अकेले काम करना पसंद है। ओके, तो आपकी 3 फेवरेट, अब मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपकी 3 फेवरेट कार्स? मेरी फेवरेट कार जो है वो जीएमसी है, ऑडी है, फरारी है, लैम्बोर्गिनी है, बीएमडब्ल्यू है। बहुत सारी है मेरी, और जो मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है वो मेरी फरारी, लैम्बोर्गिनी और जीएमसी है। जीएमसी में बैठी हुई भी हूँ। आप जीएमसी में बैठी हुई भी हैं? तो आप हमें गाइड कर सकते हैं? मुझे नहीं पता जीएमसी कौन सी कार है। बहुत हाई फाई कार है। ओके, वो स्पोर्ट्स कार है या दूसरी वाली है? दूसरी वाली कार है। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपकी 3 फेवरेट कंट्रीज? मेरी जो 3 फेवरेट कंट्रीज हैं वो मेरी सऊदी अरेबिया है, और एक इस्लामाबाद है, नहीं, यूएसए है, कनाडा है।
ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा, आपकी 3 फेवरेट सिटीज। मेरी फेवरेट सिटीज ये हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपकी 3 फेवरेट फूड। मेरे 3 फेवरेट फूड जो हैं वो एक बिरयानी है, एक पास्ता एंड वाइट कढ़ाई। आपको बिरयानी कौन सी पसंद है, मटन, बीफ या चिकन? मुझे तीनों ही पसंद है। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा, आपके 3 फेवरेट फ्रूट्स। मेरे 3 फेवरेट फ्रूट जो है वो है एप्पल, मैंगो और बनाना। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपके 3 फेवरेट कलर्स। मेरे जो फेवरेट कलर हैं ग्रीन, वाइट, ब्लैक। बस। ओके, आपको इंडोर गेम पसंद है या आउटडोर? मुझे दोनों ही पसंद है, इंडोर और आउटडोर गेम। आप इंडोर गेम्स में से क्या गेम खेलती हैं? मैं इंडोर गेम्स में से मोबाइल गेम खेलती हूँ, सुपर मारियो गेम। ओके, तो आउटडोर में से? आउटडोर में से अपने फ्रेंड के साथ एक गेम खेलते हो, 3 गेम है, वो है पकड़म पकड़ाई, हाइड एंड सीक, शॉर्ट प्लेस, ये सारे गेम। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आज तक आपने कोई सबसे आप मूवीज देखती हैं? आप एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें। आप मूवीज देखती हैं? नहीं, मैं मूवीज तो नहीं देखती, मैं कार्टून देखती हूँ और वो भी कभी कभार। ओके, तो आप कौन से कार्टून ज्यादा शौक से देखती हैं? मेरे तो 3-4 कार्टून है। 3-4 में ये कार्टून है, गीता बॉय, रोमा इंडियाना, ओके, और 3-4। ओके, आपके इन कार्टून्स में से सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? वीर का रोबो बॉय। कौन सा कैरेक्टर? वीर का रोबो बॉय, जो कि इनमें एक रिवॉर्ड और इमली और चुलबुल भी होते हैं। ओके, तो मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमारे व्यूवर्स को कोई एडवाइस देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं एडवाइस देना चाहूंगी। जी, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? खुद पर यकीन रखें, बिना दिखावा करें, ये एडवाइस देना चाहूंगी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, आपकी तो बहुत अच्छी सोच है। तो सो व्यूवर्स, ये था आज का हमारा इंटरव्यू। फातिमा बिजनेस वाली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का और हमारे शो में आने का। सो व्यूवर्स, ये था आज का हमारा इंटरव्यू। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी और नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान मुझे जिंदाबाद। आपका इंटरव्यू अच्छा लगा।